बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑफ गुड गवर्नेंस। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो गुड गवर्नेंस में पाए जाते हैं। सो फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस दैट आर गिवन बिलो। फर्स्ट इज पार्टिसिपेटरी, सेकंड इज ट्रांसपेरेंट, थर्ड इज अकाउंटेबल, fourth is responsive, fifth is consensus oriented, sixth is equitable and inclusive, seventh is effective and efficient, and the last one is rule of law. So फर्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपेटरी एलिमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब पार्टिसिपेटरी एलिमेंट क्या है? दिस एलिमेंट एम्फसाइज द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। के सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, कोई भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें जो है वो सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एम्पावर सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नेंस थ्रू local council which work to address issues relevant to their respective areas. Next हमारे पास है transparent. This element stresses the importance of transparency in decision making and accountability of public institution. This element stresses की जगह पे हम emphasize भी लिख सकते हैं। So ये element हमें क्या बताता है? ये element हमें importance बताता है transparency की decision making में कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जवाबदेह होंगे अपने सिटीजन्स के सामने। फॉर एग्जांपल, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन पाकिस्तान इंश्योर दैट सिटीजन्स हैव एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। थर्ड एलिमेंट हमारे पास है अकाउंटेबल। दिस एलिमेंट हाईलाइट्स द नीड्स फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू बी अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। ये एलिमेंट हाईलाइट करता है इलेक्टेड ऑफिशियल्स की नीड को और पब्लिक इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल होंगे अपने सिटीजन्स के सामने। फॉर एग्जांपल, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसको हम नैब कहते हैं, इन पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट्स एंड डील विद केसेस ऑफ करप्शन एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग पब्लिक ऑफिशियल्स। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है रिस्पॉन्सिव। This element emphasizes the importance of public institution responding to citizens' need quickly and effectively. ये एलिमेंट हमें क्या बताता है? इम्पोर्टेंस बताता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन की, कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो सिटीजन्स की नीड, जो सिटीजन्स को ज़रूरत होती है जिन भी चीज़ों की, तो उस पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। क्विकली तरीके से भी कर सकते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान सर्विस रिफॉर्म प्रोग्राम एम टू प्रोड्यूस मोर रिस्पॉन्सिव एंड एफिशिएंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन दैट एड्रेसेस सिटीजन्स नीड। फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास है कंसेंसस ओरिएंटेड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इत्तेफाक़े राय पर मुबनी। दिस एलिमेंट फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग डायलॉग्स एंड बिल्डिंग कंसेंसस अमॉन्ग स्टेक होल्डर। ये एलिमेंट क्या करता है? ये एलिमेंट फोकस करता है, प्रोमोट करता है, मतलब इसका फोकस जो है किस चीज़ पे होता है? डायलॉग को प्रोमोट करने पर और कंसेंसस को बिल्ड करना अमॉन्ग स्टेक होल्डर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द 18th अमेंडमेंट टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द नेशनल फाइनेंस कमीशन forum for dialogue among province on issues related to resources distribution. सिक्स्थ एलिमेंट हमारे पास है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इस एलिमेंट में क्या कहा जाता है? दिस एलिमेंट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटेबल एक्सेस टू रिसोर्स एंड सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम एंड सोशल स्टेटस। ये एलिमेंट हमें क्या बताता है? इम्पोर्टेंस बताता है कि जो है रिसोर्सेज और सर्विसेज जो हैं वो इक्वली प्रोवाइड की जाए, मतलब कि इक्वल तरीके से प्रोवाइड की जाए, किसी को ज़्यादा या किसी को कम ना दी जाए, बल्कि सबको बराबर दी जाए। जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। एग्जाम्पल, द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इन पाकिस्तान एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअरेस्ट हाउस होल्ड इन द कंट्री।
सेवन्थ एलिमेंट हमारे पास है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. दिस एलिमेंट एम्फेसाइज द नीड फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन डिलीवरिंग सर्विस टू सिटीजन्स. ये एलिमेंट हमें बताता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से जो सिटीजन्स की नीड होती हैं उनको पूरा करता है, और दूसरा ये कि बड़े एफिशिएंट तरीके से सर्विस डिलीवर करता है सिटीजन्स को. ठीक है. लास्ट हमारे पास एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ. दिस एलिमेंट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड प्रमोटिंग असेस टू जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स. और दूसरा हम ये लिख सकते हैं एलिमेंट रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, या हम इससे दूसरा हम लिख सकते हैं दिस एलिमेंट एम्फेसाइज दैट एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज एंड रेगुलेशंस. तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन दोनों में से जौन सा मर्ज़ी लिख लें अपने पास. ठीक है. इसका मतलब ये है कि सारे लोग जो हैं जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, ये सारे क्या है, सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज एंड रेगुलेशन. सारे एक आम आवाम और एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारे जो हैं ओबे करेंगे लॉज को और रेगुलेशंस को. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस. मतलब ये कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जो है वो ये इंश्योर करवाता है कि जितने भी सारे इंडिविजुअल जो हैं उन सब को इक्वल राइट दिया जाएगा और उन सब के साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा. गॉट इट. I hope you understand all these notes. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.